इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए मिनी कंसेप्ट सीरीज में मैं आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। सब्जेक्ट है मेजरमेंट का और टॉपिक है थ्री फेज पावर मेजरमेंट का। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम होता है थ्री फेज पावर मेजरमेंट का। तो चलिए हम लोग समझते हैं मिनी कंसेप्ट सीरीज आज का क्या है। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है इन फेज इन वायर सिस्टम, कहीं भी ये बात लिखा हुआ है कि अगर हमारा इन फेज अगर इन फेज इन वायर सिस्टम है और मुझे इस पॉलीफेज का यदि मुझे पावर मेजर करना है, तो इस पॉलीफेज का पावर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक ब्लॉन्डेल्स थ्योरम होता है, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम वाट मीटर, जो हमारे पास मिनिमम वाट मीटर रिक्वायर्ड होगा, जो मिनिमम वाट मीटर रिक्वायर्ड होगा वो कहलाता है n-1। तो यहाँ पे n क्या है? ये n वायर वाला n है कि जितना नंबर ऑफ वायर होगा उसका -1 उतना हमें तो चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि अगर मान के चलिए मेरे पास अगर थ्री फेस 4 वायर सिस्टम है, तो मुझे इस थ्री फेस 4 वायर वाले पॉलीफेज सिस्टम में मुझे कितना कम से कम वाट मीटर चाहिए ताकि हम इस सिस्टम का पावर मेजरमेंट कर ले। तो मुझे जो मिनिमम वाट मीटर चाहिए होगा वो होगा हमारा कितना? तो 4-1 दिस इज इक्वल टू 3। तो 3 वाट मीटर मुझे कम से कम चाहिए होगा इस पॉलीफेज का पावर मेजरमेंट करने के लिए। ये हो गया एक कंसेप्ट। इसका जो दूसरा पार्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि जो रीडिंग ऑफ W1 एंड W2 क्या होगा। सो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि W1 का जो रीडिंग होता है वो हमेशा VI cos 30+5 होता है, और जो वाट मीटर 2 का रीडिंग होता है वो हमेशा VI cos 30-5। और इस वाले दो कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से मिला के कई बार एग्जाम में कई सारा क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं एक दो कंसेप्ट में आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको कहता हूँ केस वन, मैं आपको कहता हूँ केस वन में मैं अगर ये कहा कि ये जो फाई है, जिस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ये पावर फैक्टर लोड अगर एंगल कितना हो गया? 0। अगर ये फाई इक्वल टू 0 अगर होता है, इसका मतलब W1 का जो रीडिंग होगा वो VI cos 30 डिग्री होगा, और जो W2 का रीडिंग होगा ये भी हमारा होगा VI cos 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों का जो रीडिंग है ये हमारा सेम हो गया। सो ये एक स्पेशल केस है कि जब भी पावर फैक्टर एंगल अगर 0 डिग्री होता है किसी भी पॉलीफेज सिस्टम में, तो दोनों वाट मीटर का रीडिंग आपका हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है ये बात? अब हम बात करते हैं कुछ कुछ दूसरे कंसेप्ट की। यदि मैं आपसे ये कहूं, एक केस में यहां पे लेता हूं, एक केस में यहां पे लेता हूं कि यदि मान के चलिए कि फाई का एंगल, ये जो फाई है 60 डिग्री में लेता हूं। यदि मैं जैसे ही फाई का एंगल 60 डिग्री लिया, तो जो W1 का वैल्यू होगा वो VI cos 30+60 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया 0। और जो W2 का वैल्यू होगा वो होगा VI cos 30 - 60 मतलब -30, और cos -30 के बराबर होता है। यस और नो? तो ये हो गया √3/2 V और I। इससे ये पता चला कि जैसे ही पावर फैक्टर का एंगल अगर 60 डिग्री होगा, तो 1 वाट मीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा, और जो रीडिंग आएगा वो हमारे दूसरे वाट मीटर से ही हमारा आएगा। ये एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट हुआ। अब मजा और आगे बढ़ता है। जैसे ही हम एक तीसरा केस लेते हैं जिसमें यदि इस फाई का वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 60 डिग्री करते हैं, हम जैसे ही ग्रेटर देन 60 डिग्री करेंगे व्हाट विल हैपन, ये समझते हैं। तो जरा बताइए, W1 का जो रीडिंग है वो W1 का रीडिंग होगा VI cos 30 डिग्री +5,
और ये फाई अपने आप में 60 डिग्री से ज्यादा है, तो सपोज कीजिए 70 डिग्री है। जैसे ये 70 डिग्री है, ये वाला जो पार्ट होता है कॉस 90 डिग्री प्लस, तो ये कॉस 90 डिग्री प्लस का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में ये पूरा कॉस एंगल आपका निगेटिव हो जाएगा। कॉस एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। मैं इसको जरा रफ कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये बताया, मैं ये कह रहा हूं कि फाई का एंगल यदि हम 60 डिग्री से ज्यादा करते हैं तो जो W1 का जो रीडिंग होगा वो VI cos 30 डिग्री प्लस फाई, और ये फाई अपने आप में 60 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला टर्म ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपका ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर का एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होगा तो W1 एक W1 हमारा निगेटिव होगा और W2 हमारा पॉजिटिव होगा। ये भी कह सकते हैं कि हमारा 1 वाट मीटर का रीडिंग निगेटिव होगा और 1 वाट मीटर का रीडिंग पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारा फाई का वैल्यू 60 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया W1 भी हमारा पॉजिटिव होगा और W2 भी हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा फाई इक्वल टू 60 डिग्री हुआ तो W1 हमारा 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया, और जो W2 आ गया ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन जो है वो 60 डिग्री है। सो ये था एक कंप्लीट कंसेप्ट पॉलीफेज पावर मेजरमेंट का। तो मैं इस सबको अगर मैं रिकॉल करता हूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि कहीं भी इन फेज इन वायर सिस्टम है, कहीं भी इन फेज इन वायर सिस्टम है, सो नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायरमेंट, मिनिमम वाट मीटर रिक्वायरमेंट टू मेजर द कंप्लीट पावर, वो हमेशा होगा n-1, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ वायर यूज्ड इन द 3 फेज सिस्टम। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। जो दूसरा कंसेप्ट है, जो 2 वाट मीटर लगते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम में, जो कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, डेल्टा सिस्टम होता है, सो उसमें 2 वाट मीटर लगेंगे और दोनों वाट मीटर का जो इंडिविजुअल रीडिंग होगा वो होगा W1 इक्वल टू VI cos 30 प्लस फाई, और दूसरा जो होगा वो VI cos 30 माइनस फाई। अब आपको याद क्या क्या रखना है? डिफरेंट फेज एंगल ऑफ लोड या फिर डिफरेंट पावर फैक्टर ऑफ द लोड, उसके आधार पे आपका फाई अलग अलग होगा, जिसकी वजह से जो हमारे वाट मीटर का रीडिंग होगा वो रीडिंग अलग अलग हो जाएगा। एक बात जो आपको स्पेशल याद रखना है, स्पेशल याद ये रखना है कि अगर हमारा फाई का एंगल 60 डिग्री होता है तो 1 वाट मीटर का रीडिंग हमारा 0 हो जाएगा और 1 वाट मीटर का रीडिंग हमारा आएगा। ये बात समझ में आ गया? सो यही था हमारा आज का मिनी कंसेप्ट सीरीज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए, जो सब्जेक्ट था मेजरमेंट से और जो टॉपिक था वो हमारा 3 फेज पॉली पावर मेजरमेंट। मिलते हैं हम लोग अगले एक मिनी कंसेप्ट के साथ। जय श्री राम।